चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यानी होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिक्वेस्ट करेगा जिसका है वैसा बताया था, करेक्ट। तो हम लोग यही चीज़ करके देखेंगे। यानी अभी क्या होगा कि हमारा एक कंप्यूटर जो कि विंडोज़ का कंप्यूटर रहेगा वो ऑलरेडी इससे जुड़ा हुआ था इंटरनेट से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक काली मशीन लूँगा। काली मशीन के ज़रिए इसको बताऊँगा कि मैं ये हूँ और इसको बताऊँगा कि मैं ये हूँ। यानी कि बीच में आ जाऊंगा कोई भी रिक्वेस्ट, यानी कि ये इंटरनेट चलाएगा लेकिन इंटरनेट की क्वेरी जाएगी इधर, इधर से इधर, और इधर से रिस्पॉन्स आएगा इधर से इधर, और इधर से ऐसा। मैं बीच का मशीन बन जाऊंगा, ठीक है। इसका फायदा जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि इसका फायदा बहुत सारा रहता है कि हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, क्या डेटा जा रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसका पूरा डेटा हैक कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं बीच का कंप्यूटर आप कैसे बनोगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखने की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे काली मशीन चालू किया और साथ ही साथ मेरा विंडोज 10 वाला मशीन भी चालू कर दिया है। सो यहाँ पे मेरा इंटरनेट चल रहा है, वो दिखाने के लिए मैंने गूगल भी चालू करके रखा है, और समझो मेरा नाम मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। ओके, ये मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं ये मेरी यूट्यूब चैनल है, वो अपने को दिखाई दे रही है, ये लाइव है, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि अभी इसमें नेट चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये मेरा काली मशीन है और ये मेरा विंडोज का मशीन है। सबसे पहले अभी हम लोग, ये थोड़ा सा नेट स्लो जरूर चल रहा है, इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आपको मेरा जो चैनल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी यूट्यूब चैनल यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आपको मेरे सभी वीडियोस नजर आएंगे। फिलहाल ये स्लो चल रहा है और ये देखिए आपको मेरे वीडियोस वगैरह सब आपको यहाँ पे धीरे धीरे नजर आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं उसको बंद करता हूँ। मेरा मतलब बोलने का मकसद है कि इंटरनेट चल रहा है, आपको यहाँ पे आइकॉन पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहला हमारा जो मेन काम था वो ईआरपी टेबल उसका देख लेते हैं। तो विंडोज के अंदर ईआरपी टेबल कैसे चेक करेंगे, मैं पहले विंडोज में हूं, यहाँ पे कमांड लिखूंगा। कमांड मोड के लिए सीएमडी कमांड आपको टाइप करना है। सीएमडी कमांड आप टाइप करोगे तो यहाँ पे कमांड प्रोम मोड पे आप आ जाओगे, ये आपका कमांड प्रोम मोड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कमांड है ARP स्पेस डैश A। ये आपका ARP टेबल जनरेट करके दे दिया, यानी जितने भी अवेलेबल पीसीज है नेटवर्क में सारे के सारे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। चले काली मशीन पे भी देख लेते। काली मशीन पे भी सेम कमांड ARP, क्लिक किया यहाँ पे ARP स्पेस डैश A, सेम कमांड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका गेटवे आपको नजर आ रहा है, इथरनेट केबल का, ये उसका गेटवे है। साथ ही साथ अगर मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे जाएगी ऊपर की तरफ तो आईपी एड्रेस है 192.168.163.30। अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.163.130 एंटर करेंगे तो देखो पिंग भी हो रहा है, यानी मेरा विंडोज का मशीन मेरे काली के मशीन के साथ में पिंग कर पा रहा है। इतना क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग ARP टेबल, ठीक है। ARP टेबल हम लोग ने सर्च किया, ठीक है। चलिए अभी आपका मेन जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात किया। सबसे पहले मैं विंडोज के पीसी में हूं। मैं विंडोज के पीसी में नहीं, मैं काली की मशीन में जाता हूँ, ठीक है। काली की मशीन में ARP की जगह पे अभी मैं टाइप जो कर रहा हूँ, कमांड याद रखना, ARP स्पूफिंग कर रहा हूँ, ARP ARP स्पूफ स्पेस -i। से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से इथरनेट कंट्रोलर पे है, तो इथरनेट कंट्रोलर का नाम हमारा ETH0 स्पेस -t। अपना टारगेट क्या है, टारगेट में हमारा विंडोज वाला जो पीसी है वो अपना टारगेट है। तो विंडोज का जो आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पे दिख रहा है, इंटरफेस 192.168.1.28 आपको नजर आ रहा है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आईपी कॉन्फ़िग करके आप ट्राई कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको यहाँ पे खुद का आईपी एड्रेस आपको नजर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे टारगेट जो विंडोज का आईपी एड्रेस है वो डालते तो 192.168.163.128 स्पेस करके गेटवे डालना है। तो जब भी मैंने यहाँ पे अगर ARP-A किया था तो गेटवे हमें मिल रहा था 192.168.163.2, तो यहाँ पे गेटवे डाल दो 192.168.163.2, ठीक है। एंटर मत दबाना गलती से भी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे और एक यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर दिया, यहाँ पे भी सेम कमांड डालूंगा ARP स्पूफ स्पेस -i इथरनेट 0 स्पेस टारगेट। अभी टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टा पल्टी करना है ना,
हमें पीसी को बताना है कि मैं राउटर हूं और राउटर को बताना मैं पीसी हूं, करेक्ट। तो राउटर का आईपी एड्रेस 192 डॉट, यहाँ पे स्पेस कर देंगे। राउटर का आईपी एड्रेस क्या था, डिफॉल्ट गेटवे जो हमारा था 192.168.163.2 स्पेस हमारा जो पीसी का आईपी एड्रेस है वो डाल देंगे 192.168.163.128। समझा, अल्टा पल्टी कर दिया, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया। अभी तक मैंने एंटर नहीं दबाया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, एंटर नहीं दबाया, ठीक है, मैं एक यहां पे एक टाइप कर देता हूं एक मेन चीज, मतलब हमें क्या करना है कि एक जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है। जो राउटर काम करता है ना वो एज एन हमें काम करवाना है, ठीक है। पीसी के लिए तो मैं राउटर बन जाऊंगा ना, तो राउटर के जैसा काम भी तो होना चाहिए, इंटरनेट भी चलना चाहिए हमारे क्लाइंट मशीन का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों सर्विसेज को रन करवा देता हूँ। अच्छा, नो सच डिवाइस क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलती करी हुई है, ETH0 आएगा, N0 लिख दिया गलती से, ठीक है। एंटर दबा दिया, देखो अभी चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इससे फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए मेरे को यहाँ पे इको स्पेस 1, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं इसको, बड़ी साइन करने की, इसको स्पेस स्लैश प्रोक, ठीक है, ग्रेटर देन प्रोक स्लैश सिस स्लैश नेट स्लैश IPv4 स्लैश IP अंडरस्कोर फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये आपको टिक मार्क, मतलब ये आपको पूरा जो लेंथ आपको लिखना है और एंटर दबाना है। जैसे ही आपने एंटर दबाया ना, अभी आप विंडोज मशीन पे आओगे तो यहाँ पे देखो, अब पहले इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है ना, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, अभी देखो चालू हो गया वापस। कैसे चालू हो गया, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग किया, यानी कि ये जो है इसको मैंने बताया कि मैं राउटर हूं, और मैंने राउटर को बोला मैं ये कंप्यूटर हूं, और मैंने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया, यानी कि राउटर से जो भी डेटा आ रहा है मैं पीसी को भेज रहा हूं, पीसी से जो भी डेटा आ रहा है मैं राउटर को भेज रहा हूं, यानी कि मैं मेन बन गया, दोनों के बीच का जरिया बन गया। इसी की वजह से यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। पहले येलो मार्क आ रहा था, अभी देखो क्लियर हो गया। अगर मैं आपको इंटरनेट चला के भी बताऊं ना, ये देखिए मैं अभी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर चालू किया। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मेन काम की है, अभी देखो पहले है ना, यहाँ पे 192.168.2.2 ये आपका राउटर का फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस दिख रहा था ना। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं ARP स्पेस A करता हूँ, तो यहाँ पे देखो राउटर का जो मैक एड्रेस है ना वो चेंज हो गया। ये देखिए राउटर का मैक एड्रेस क्या था, 005056 ना, अभी देखो यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया। ये किसका हो गया मालूम, ये देखो इसका और इसका सेम हो गया। ये 130 किसका है, तो मेरा काली मशीन का है, और राउटर का भी सेम हो गया, यानी कि इसके लिए काली मशीन ही हमारा राउटर है। समझ में आ रही, जो राउटर का जो फिजिकल था उसको निकाल दिया, यानी कि इधर जो भी डेटा जा रहा है किसके जरिए जा रहा है, काली मशीन के जरिए जा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब विंडोज के अंदर जो भी डेटा जा रहा है, जो भी डेटा फॉरवर्ड हो रहा है राउटर की तरफ, वो काली मशीन के जरिए जा रहा है। अभी और अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी काम कर रहा है यानी कि अभी जो भी काम हो रहा है मेरा काली मशीन के जरिए हो रहा है, इसके थ्रू, काली मशीन के थ्रू डेटा मेरा प्रोसेस हो रहा है। अभी आगे क्या है, आगे इन डेटा को मैं रिकॉर्ड करके मैं शार्क वायर के जरिए, वायर शार्क के जरिए मैं इसको देख सकता हूं कि क्या डेटा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। कैसे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इतना समझ में आया, चलिए पहले इतना प्रैक्टिकल कर लीजिए आप, ठीक है।